हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। तो जी, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि राधे कृष्ण जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ माता रुक्मणी और भगवान श्री कृष्ण जी की प्रेम गाथा। ऐसी बहुत सी वीडियो में भगवान श्री कृष्ण जी और राधा रानी के विषय में अपने चैनल पर डालती रहती हूँ, ताकि आप भी भगवान श्री कृष्ण जी और राधा रानी की भक्ति में रमिए। क्योंकि इस संसार में राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी से बढ़कर भक्ति करना कुछ भी नहीं है। संसार में अगर आपको प्रेम पूर्वक रहना है और भक्ति करनी है तो राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी की करिए, क्योंकि उन्हीं की भक्ति करने से आपको मोक्ष प्राप्त होगा। क्योंकि इस धरती में एकमात्र ऐसे भगवान श्री कृष्ण जी है, क्योंकि वो किसी के दोस्त है तो किसी के भाई, किसी के पुत्र के रूप में आते हैं, वो किसी के पिता के रूप में भी आते हैं। जो कि आप उनकी भक्ति करो तो इस रूप में भी आप उनकी भक्ति कर सकते हैं। तो हर तरह के रूप में आपको भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति आप कर सकते हैं। और उनसे भी बढ़कर राधा रानी जी की भक्ति है। जो भगवान श्री कृष्ण जी को पाना चाहता है उन्हें राधा रानी की भक्ति जरूर करनी चाहिए। राधा रानी क्या है मैं शब्दों में नहीं कह सकती, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी खुद राधा रानी का नामों का जाप करते रहते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको भगवान श्री कृष्ण जी की पहली पत्नी रुक्मणी जी के विषय में बताऊंगी, उनकी प्रेम कथा के विषय में बताऊंगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना जरूर ना भूलिए। और आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आए तो, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा अधिक महत्व रखता है, मुझे बहुत अधिक मोटिवेशन देता है। तो जी चलिए, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो श्री कृष्ण जी के साथ कैसे हुई थी देवी रुक्मणी की शादी, विस्तार से मैं आपको आज बताती हूँ। जब हम प्रेम की परिभाषा के बारे में बात करते हैं तो जहन में केवल एक ही तस्वीर उभरती है, जो है श्री राधा कृष्ण की। हमने दोनों के प्रेम प्रसंग से जुड़ी अनेक कथाएं सुनी हैं, मगर सारे जग इस बात को नहीं जानता है कि श्री राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की कभी धर्म पत्नी नहीं बन पाई थी। हालांकि ब्रह्मवेद पुराण के अनुसार ब्रह्मदेव ने स्वयं राधा कृष्ण का विवाह करवाया था, मगर और किसी भी वेद पुराण में इस बात की साक्षी नहीं मिलती है कि राधा कृष्ण का विवाह हुआ था। वेद पुराण और साहित्य पर विश्वास किया जाए तो श्री कृष्ण की 8 रानियां थीं, जिनसे उन्होंने विधि पूर्वक विवाह किया था। और इन 8 रानियों में सबसे पहली रानी रुक्मणी देवी थी। देवी रुक्मणी और श्री कृष्ण की शादी की कथा बेहद रोचक है। आज मैं आपको बताती हूँ कि आखिर श्री कृष्ण और रुक्मणी कैसे मिले थे और कैसे दोनों का विवाह हुआ था। विदर्भ राज्य के राजा भीष्मक के एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्र का नाम रुक्मी और पुत्री का नाम रुक्मणी था। राजा भीष्मक अपनी पुत्री से बहुत प्रेम करते थे और उनके विवाह के लिए योग्य वर की तलाश में थे। इस विषय में राजा भीष्मक के सबसे करीबी मित्र एवं महाभारत कालीन मगध राज्य के नरेश जरासंध को भी पता था। जरासंध को उस वक्त का शक्तिशाली राजा माना जाता था और ऐसा भी कहा जाता था कि जरासंध का वध कोई नहीं कर सकता। जरासंध देवी रुक्मणी को अपनी पुत्री जैसा ही मानते थे और इसलिए वे खुद भी रुक्मणी के लिए योग्य वर की तलाश में थे। मगर रुक्मणी के मन में शुरू से ही भगवान श्री कृष्ण की छवि बसी हुई थी। बड़े बड़े महारथी को परास्त करने वाले श्री कृष्ण की कथा रुक्मणी कई लोगों के मुख से सुन चुकी थी। देवी रुक्मणी ने श्री कृष्ण के विषय में सुनकर ही ये तय कर लिया था कि वे उन्हीं से विवाह करेगी। मथुरा के राजा कंस को झटके में ढेर करने के बाद तो श्री कृष्ण की ख्याति और भी बढ़ गई थी। उनकी वीरता के चर्चे चौतरफा गूंज रहे थे। मगर वही श्री कृष्ण ने कंस का वध करके बहुत से राज्यों को अपना दुश्मन भी बना लिया था, जिसमें से एक था मगध का राजा जरासंध। दरअसल कंस जरासंध का दामाद था और इसीलिए वे श्री कृष्ण से घृणा करता था। जब जरासंध को इस विषय में ज्ञात हुआ कि रुक्मणी को श्री कृष्ण से प्रेम है, तो देवी रुक्मणी के भाई रुक्मी के साथ मिलकर जरासंध ने छेदी नरेश शिशुपाल के साथ रुक्मणी का विवाह तय कर दिया। मगर विधि को तो कुछ और ही मंजूर था, इसलिए वे विवाह कभी भी हो नहीं सका।
रुक्मिणी ने अपने पिता को ये बात पहले ही बता दी थी कि वे विवाह केवल श्री कृष्ण से ही करेंगी, क्योंकि वे मन ही मन में उन्हें अपना पति मान चुकी है। ऐसे में रुक्मिणी के पिता ने भी उन्हें सहयोग देने की ठान ली। मगर जरासंध और देवी रुक्मिणी के भाई को जैसे ही इस बात की भनक लगी, उन्होंने राजा भीष्मक और राजकुमारी देवी रुक्मिणी को कारागार में डाल दिया। कारागार में बंदी बने हुए ही देवी रुक्मिणी ने श्री कृष्ण की सखी एवं बरसाने की रानी देवी राधा को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें और उनके पिता को बंधक बना लिया है और वे चाहती है कि श्री कृष्ण उन्हें बचाने के लिए स्वयं विदर्भ राज्य पधारे। श्री राधा रानी को जब ये पत्र मिला तो उन्होंने स्वयं श्री कृष्ण से देवी रुक्मिणी की मदद करने का आग्रह किया। इस बात से श्री कृष्ण पहले ही वाकिफ थे कि देवी रुक्मिणी को यदि वे बचाने गए तो उन्हें उनसे विवाह करना पड़ेगा। मगर सखी राधा के आग्रह पर उन्हें व्यवस्थापूर्वक देवी रुक्मिणी को बचाने के लिए जाना पड़ा। श्री कृष्ण जब विदर्भ देश पहुँचे तो वहाँ देवी रुक्मिणी का स्वयंवर चल रहा था। कृष्ण और देवी रुक्मिणी के भाई रुक्मी के बीच भयानक द्वंद्व हुआ। लोक कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण ने रुक्मी का वध करने के लिए अपना सुदर्शन भी उठा लिया था, मगर देवी रुक्मिणी के आग्रह पर उन्होंने रुक्मी को छोड़ दिया। भरी सभा में देवी रुक्मिणी को अपहरण कर उन्हें अपने साथ ले गए। रुक्मिणी तो पहले ही श्री कृष्ण से प्रेम करती थी और मन ही मन उन्हें अपना पति मान चुकी थी। इस बात को श्री कृष्ण भली बात ही समझते थे और इसलिए अपहरण के बाद जब वे श्री कृष्ण का रथ गुजरात राज्य के छोटे से गांव माधवपुर में पहुंचा तो वहां श्री कृष्ण ने देवी रुक्मिणी से विवाह कर लिया। आपको बता दें कि आज भी माधोपुर में माधव राय जी मंदिर है, जहां हर वर्ष आज भी रामनवमी के अवसर पर विशेष मेले का आयोजन किया जाता है। रुक्मिणी से विवाह के बाद श्री कृष्ण उन्हें अपनी द्वारका नगरी ले गए, जहां उनका धूमधाम से स्वागत किया गया। भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी से जुड़ी कुछ अन्य कथा भी है। पद्म पुराण के मुताबिक देवी रुक्मिणी पूर्व जन्म में एक ब्राह्मणी थी। बचपन में ही उनका विवाह हो गया था और युवा अवस्था में ही वे विधवा हो गई थी। पति को खोने के बाद ब्राह्मणी भगवान विष्णु की पूजा में समय बिताने लगी। ब्राह्मणी की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। तब ब्राह्मणी ने अगले जन्म में भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण की पत्नी बनने की इच्छा जताई। इस तरह रुक्मिणी के अवतार में ब्राह्मणी को श्री कृष्ण की पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो जी अलग अलग वेद पुराणों में श्री कृष्ण की प्रेम लीलाएं, विवाह और उनके अस्तित्व पर अलग अलग कथाएं मिलती है। लेख में बताई गई श्री कृष्ण रुक्मिणी प्रेम कथा का विवरण हम जिन संदर्भों से प्राप्त हुआ है उन्हें मैंने आपके सामने रखा है। हो सकता है कि अलग पुराणों में किसी अलग कथा का विवरण भी आपको मिल सके। तो जी आपको आज की कथा कैसी लगी? तो अगर आपको आज की कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।